नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल एसटी दर्शन के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम सब इतिहास जानने के स्रोत में वैदिक साहित्य के अध्ययन करने वाले हैं। वैदिक साहित्य में हम सब वेद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वेद को हम ज्ञान का भंडार कहते हैं। वेद अपौरुषेय है, वेद नित्य और शाश्वत है। वेदों को देवताओं की वाणी भी कहा जाता है। वेदों का पर्यायवाची आगम है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि यह श्रुति श्रवण परंपरा के द्वारा आगे बढ़े, फिर उसके द्वारा समझे गए। श्रुति परंपरा क्या है? श्रुति परंपरा उसे कहते हैं, श्रुति माने होता सुनना। जैसे ऋषियों महात्मा के द्वारा सुनकर आगे की जो परंपरा बढ़ाई गई। जैसे कोई मान लो कोई जैसे वेद व्यास ने श्रवण किए, मतलब सुना वेद को सुनाए, फिर उसके बाद दूसरा ऋषि जो वेद वो सुने, फिर वो सुन के फिर वो बढ़ाए। इस तरह बढ़ाते वो इसीलिए बढ़ाते चले गए। वो लिखा नहीं गया, बल्कि सुन के बाद में लेखन परंपरा आई, सुन के आगे बढ़ाया जाए। वेदों का कलन, प्रकाशन और वर्गीकरण 1000 ईसा पूर्व के आसपास महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया था। इसीलिए इन्हें वेद व्यास की उपाधि भी दिया गया है। इसीलिए इन्हें वेद व्यास की उपाधि से भी जाना जाता है। संहिता, वेदों का सामूहिक नाम संहिता है। वेदों का अर्थ मंत्रों के संकलन से है। काव्यमय, पद्यमय, मंत्रमय वेदों को संहिता कहते हैं। किससे संहिता कहते हैं? काव्यमय, पद्यमय और मंत्रमय वेदों को संहिता कहते हैं। वेद का अर्थ क्या है? मंत्रों के संकलन से। ठीक, संहिता क्या, वेदों के लिए संहिता। संहिताएं की संख्या कितनी होती है? 4। ऋक् संहिताएं, यजुः संहिताएं, साम संहिताएं और अथर्वण संहिताएं। हम क्रम से इसके बारे में चर्चा करें। ऋक् संहिताएं में क्या है? स्तुति परक, देवताओं के स्तुति परक मंत्रों का क्या है? संकलन। स्तुति मतलब उसको आराध्य किया जाता है, जिसमें देवताओं का आराध्य मंत्रों को उच्चारण किया जाता है, तो उसमें ऋक् संहिता का प्रयोग किया जाता है। यजुः संहिताएं क्या है? जब यज्ञ किया जाता है, यज्ञ के कर्मकांड यज्ञ किया था, उसमें यजुः संहिताएं मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। साम संहिताएं में जब लोग गायन किया जाता है, वे पर मंत्रों का संकलन किया जाता है। अथर्वण संहिताएं में क्या है? जब तांत्रिक कोई जादू टोना इस तरह से कोई मंत्र किया जाता है, तो उसमें क्या अथर्वण संहिता का प्रयोग किया जाता है या उच्चारण किया जाता है। आज हम वेद के भाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वेद के 4 भाग हैं। वेद कितने भाग हैं? 4 भाग। वेद के 4 भाग हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। अब हम क्रम से सभी वेदों का भाग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में चर्चा करते हैं। ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व की इसका तिथि निर्धारित किया गया है। ऋग्वेद का अन्य नाम दसत्रयी है। विषय स्तुति परक मंत्र है और ऋग्वेद के ऋषि कौन है? विश्वामित्र है। ऋग्वेद में कितने मंडल बताए गए हैं? 10 मंडल। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वेद त्रयी को किस नाम जाना जाता है? ज्ञान के नाम जाना जाता है। वेद त्रयी को किस नाम जाना जाता है? ज्ञान के नाम से। ऋग्वेद का संपादन सायण, भाष्य और प्रोफेसर मैक्स मुलर ने किया था। ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद यशस विल्सन ने किया था। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। मुख्य तथ्य, आयुर्वेद उपवेद है किसके? ऋग्वेद का। किंतु आयुर्वेद संबंधित है किस वेद से? अथर्ववेद से, क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित बहुत सारी बातें किस वेद में मिलते हैं? अथर्ववेद से। ऋग्वेद की शाखाएं कितना है? 21। ऋग्वेद की शाखाएं हैं पतंजलि के अनुसार 21। और कौन कौन शाखाएं इस समय उपलब्ध है? 5। पहला शाकल, दूसरा वास्कल, तीसरा अश्वायन, चौथा साख्यायन
और पांचवा मंडायन। और इसमें से प्रसिद्ध कौन कौन सा खाए? दो, साकल और वाष्कल। अनुवाद ऋग्वेद में अध्याय कितना है? 64 अध्याय, अष्टक 8, मंडल कितना है? 10 मंडल। 2 से 7वां मंडल प्राचीन है, जिसमें वंश मंडल और विशुद्ध मंडल। प्रक्षिप्त मंडल 1, 8, 9, 10। प्रक्षिप्त मंडल क्या है? जो बाद में मंडल जोड़े गए। सूक्त कितना है ऋग्वेद में? 1017 मूल सूत्र हैं और 11 बालखिल। मंत्र या ऋचाएं कितना है? 10,462 अथवा 10,552 या 10,600। ठीक है, जब एग्जाम में पूछा जाएगा इसमें से कोई एक दिया रहेगा, या तो 10,462 दिया रहेगा, या 10,552 या 10,600 दिया रहेगा। और इसमें कुल शब्द कितना है? ऋग्वेद में मंत्रों के कुल शब्द कितने हैं? ऋग्वेद में कुल शब्द कितना है? 1,53,972 शब्द हैं ऋग्वेद में टोटल। प्रभात मंडल किसे कहते हैं? ऋग्वेद के 8वां मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? किस नाम जाना जाता है? प्रभात मंडल। थैंक यू वेरी मच।